एक जंगल में सबसे ज़्यादा मेहनत गधा करता है, लेकिन फिर भी जंगल का राजा शेर होता है। क्यों? क्योंकि शेर हमेशा स्मार्ट वर्क करता है और गधा हमेशा हार्ड वर्क करता है। आप चाहे कितना भी कोशिश कर लो स्विंग ट्रेडिंग से पैसा बनाने का, लेकिन ये 5 नियम को जाने बिना आप स्विंग ट्रेडिंग से 1 रुपया भी नहीं बना पाओगे पूरा गारंटी के साथ। वो कहते हैं ना कि हार्डवर्क में चाहे कितना भी ताकत हो, लेकिन हार्डवर्क को भी स्मार्ट वर्क के सामने झुकना पड़ता है। तो इस वीडियो में आप सीखोगे कि कैसे स्मार्ट वर्क करके स्विंग ट्रेडिंग से पैसा बनाया जा सकता है। ठीक है, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नॉलेज भी मिल सकता है, इसीलिए समय निकाल कर पूरा वीडियो को देख लेना। चलिए करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो की शुरुआत। अब चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। स्विंग ट्रेडिंग में पैसा बनाने के लिए सबसे पहला मूल मंत्र होता है स्टॉक को सिलेक्शन करना। जिसने सही स्टॉक को सिलेक्शन किया वो बंदा स्विंग ट्रेडिंग से पैसा बनाएगा। जिसने सही स्टॉक को सिलेक्शन नहीं किया वो चाहे कितना भी नाक रगड़ ले, वो पैसा नहीं बना पाएगा स्विंग ट्रेडिंग से। बस इतना ही होता है। अब मैक्सिमम लोगों का गलती क्या होता है कि वो सही स्टॉक को सिलेक्शन नहीं कर पाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग से पैसा बनाना है ना, तो भैया आपको मोमेंटम वाले स्टॉक्स को ही सिलेक्शन करना होता है। मोमेंटम यानी कि जिस स्टॉक में कोई रैली चल रहा हो, जिस स्टॉक्स में कुछ मोमेंटम चल रहा हो, अगर ऐसा स्टॉक को सिलेक्शन करोगे जो स्टॉक एकदम कछुए की चाल में चलता है, स्लोली चलता है, हलचल ही नहीं है वैसे स्टॉक में, तो वैसे स्टॉक में थोड़ी आप पैसा बनाओगे। फॉर एन एग्जाम्पल दे रहा हूं, 2 स्टॉक का नाम लूंगा, कोई भी स्टॉक बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए दोनों स्टॉक का नाम लूंगा। पहला है कोटक महिंद्रा बैंक। ये हमारे देश का 5वां सबसे बड़ा बैंक है, कोई छोटा मोटा नहीं, 5th नंबर का बैंक है। दूसरी तरफ एक और कंपनी है जिसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो FMCG सेक्टर का सबसे बड़ा कंपनी है। ठीक है, दोनों बहुत बड़ा कंपनी है, दोनों बहुत रेपुटेड कंपनी है। इतना रेपुटेड कंपनी होने के बावजूद भी अगर आप 5 सालों का रिटर्न देखोगे, देखो जी 5 सालों में ओनली 23% का रिटर्न दिया है। अनएक्सपेक्टेड, बहुत ही शर्मनाक रिटर्न है। ठीक है, दूसरी तरफ FMCG सेक्टर का नंबर 1 कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर, 5 सालों का रिटर्न देखोगे ओनली 50% का रिटर्न है। पैसों को डबल भी नहीं किया है 5 सालों में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो मेरे भाई, अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग से पैसा बनाना है ना, तो आपको हमेशा मोमेंटम वाले स्टॉक्स को सिलेक्शन करना है, ना कि ऐसे स्टॉक को जिसमें कोई हलचल ही नहीं होता है, जिसमें कोई उतार चढ़ाव ही नहीं होता है। अब आप देखोगे तो बोलोगे कि आकाश भाई यहाँ भी तो उतार चढ़ाव हुआ है। भैया उतार चढ़ाव होता है, यहाँ से भी लोग पैसा बनाता है, लेकिन बहुत समय लग जाता है। देखिए हमारे शेयर बाजार में 5000 से ज़्यादा कंपनी है, 5000 से ज़्यादा कंपनीज हमारे शेयर बाजार में लिस्टेड है। तो जब हमारे पास ऑप्शन इतना सारा है, तो हम आखिर काहे उस कंपनी में जाएं जिस कंपनी में हलचल इतना स्लो होता है। खुद सोचो, दिमाग लगाओ कि शेयर बाजार में कंपनी की कमी है? नहीं है कमी। तो क्यों आखिर वैसे कंपनी में जाए जिस कंपनी में कोई मोमेंटम ही ना हो। स्विंग ट्रेडिंग में पैसा बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हमें मोमेंटम वाला स्टॉक्स को चुनना पड़ता है। तो ऐसे स्टॉक में आपको कभी भी नहीं जाना है जिस स्टॉक में कोई मोमेंटम ही ना हो, क्योंकि मोमेंटम नहीं होगा स्टॉक, अगर हलचल नहीं करेगा तो थोड़ी ना पैसा बना पाओगे। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप ऐसे कंपनी में प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। भैया प्रॉफिट निकालने वाला तो ये दोनों कंपनी से भी स्विंग ट्रेडिंग करके प्रॉफिट निकलता है, लेकिन जब हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है तो काहे हम यहाँ पे जाके अपना समय को नष्ट करें, है ना। एक जंगल में सबसे ज़्यादा मेहनत गधा करता है, लेकिन फिर भी जंगल का राजा शेर होता है। क्यों? क्योंकि शेर हमेशा स्मार्ट वर्क करता है और गधा हमेशा हार्ड वर्क करता है। तो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि भैया स्विंग ट्रेडिंग में आप भी स्मार्ट वर्क करो। ऑप्शन अगर हमारे पास अवेलेबल है तो हम काहे नॉन मोमेंटम स्टॉक को सिलेक्शन करें। क्लियर है? आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है कि हमें हमेशा स्विंग ट्रेडिंग में मोमेंटम वाले स्टॉक्स को चुनना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है कि FIS यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, DIS यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। तो कहने का मतलब ये है कि आप स्विंग ट्रेडिंग में जो भी कंपनी के स्टॉक को सिलेक्शन करते हो ना, उस स्टॉक में इंस्टीट्यूशन का होल्डिंग होना ही चाहिए। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आप एक A नाम के कंपनी के शेयर को खरीदना चाहते हो और इस कंपनी के शेयर को खरीदकर इसमें स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो। ठीक है ना, तो अगर आप इस कंपनी के शेयर को खरीदोगे तो आप मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितना पैसा लगाओगे? मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपया लगाओगे, 10 लाख लगाओगे, 1 करोड़ लगाओगे, 10 करोड़ लगाओगे। तो अगर आप किसी कंपनी के शेयर को खरीदकर 10 करोड़ रुपया भी लगाते हो ना, तो मेरे भाई उस कंपनी के शेयर में थोड़ा भी हलचल नहीं होगा। उसी जगह अगर उस कंपनी के शेयर में कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन
पैसा लगाएगा ना, तो कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं लगाएगा। कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन अगर कोई स्टॉक को खरीदता है ना, तो हजारों करोड़ रुपया में खरीदता है। तो हजारों करोड़ रुपया अगर कोई स्टॉक में आ जाता है, इन्फ्लो आ जाता है ना, तो उस कंपनी के शेयर में जबरदस्त तेजी आती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप स्विंग ट्रेडिंग में जब भी कोई स्टॉक को सिलेक्शन करो, उस स्टॉक में इंस्टीट्यूशन का होल्डिंग होना ही चाहिए, क्योंकि इंस्टीट्यूशन ही है जो स्टॉक को ऊपर ऊपर और नीचे ले जा सकती है। मेरा और आपका औकात नहीं है कि किसी भी स्टॉक को हम लोग ऊपर और नीचे ले जाए, ठीक है। इंस्टीट्यूशन का ही हिम्मत है, पैसा है उनके पास काफ़ी ज़्यादा, जो लोग स्टॉक को ऊपर नीचे ले जा सकता है। और हम स्विंग ट्रेडिंग से पैसा कैसे बनाते हैं? शेयर ऊपर जाएगा तभी ना पैसा बनाएंगे, या फिर नीचे आएगा तभी ना शॉर्ट सेल करके पैसा बनाएंगे। तो ऊपर नीचे कौन ले जाता है भैया? इंस्टीट्यूशन ले जाता है। तो अगर उस स्टॉक में इंस्टीट्यूशन का हिस्सेदारी ही नहीं है, तो थोड़ी ना उस स्टॉक में मोमेंटम रहेगा, है ना। तो सोचो ध्यान से, स्मार्ट वर्क तरीके से काम करो। अब कुछ लोग ये बोलेगा कि आकाश भाई कितना इंस्टीट्यूशन का हिस्सेदारी होना चाहिए, तो इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है। आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेक कर लेना कि मोटा मोटी 20-30% अगर इंस्टीट्यूशन का हिस्सेदारी है, FIDS की हिस्सेदारी है, तो अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो हमेशा ऐसे स्टॉक को सिलेक्शन करना जिस स्टॉक में इंस्टीट्यूशन का हिस्सेदारी अच्छा खासा रहे। नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉक पास्ट रिकॉर्ड। इस पॉइंट को तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास एक अच्छा डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो कुछ अच्छे ब्रोकर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वो हमारा एफिलिएट लिंक है। तो वहां से आप बिल्कुल फ्री में अपना डीमेट अकाउंट को खुलवा सकते हो, ठीक है। और हाँ, अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग को बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना है ना, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाके वहां पे स्विंग ट्रेडिंग का प्लेलिस्ट को देख लेना, हर एक वीडियो को देख लेना, स्विंग ट्रेडिंग का पूरा नॉलेज आपको मिल जाएगा। ओके, अब क्या है पॉइंट? स्टॉक पास्ट रिकॉर्ड। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसकी शादी होने वाली है, और एक महिला है जिसकी शादी होने वाली है, ठीक है। अब मान लेते हैं इन दोनों की शादी होने वाली है, वो भी क्या? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज समझते हो ना, अरेंज मैरिज होने वाली है। अब जब भी किसी का अरेंज मैरिज होता है, मान लेते हैं आप मेल हो, आप पुरुष हो, और आपका अरेंज मैरिज होने वाला है, तो जिसके साथ आपकी शादी होने वाली है उसका पास्ट रिकॉर्ड को आप चेक करोगे कि नहीं? ऑनेस्टली बताओ, उसके बारे में आप जानना चाहोगे कि नहीं कि उस महिला का कैरेक्टर कैसा है? क्या वो गुस्से वाला है? क्या वो शांत स्वभाव का है? जानना चाहोगे कि नहीं? क्यों? क्योंकि उस महिला का पास्ट रिकॉर्ड से आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो कि अगर वो महिला गुस्से वाली है, तो फ्यूचर में जब आपके साथ आएगी तो आपके साथ भी गुस्सा वगैरह करेगी। अगर वो महिला शांत स्वभाव की है, पास्ट में शांत स्वभाव की थी, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि जब आपके साथ आ जाएगा, शादी वगैरह हो जाएगा, तो आपके साथ भी शांत स्वभाव से ही रहेगी। इसीलिए पास्ट रिकॉर्ड को चेक किया जाता है, इतना आप समझते हो। अच्छा, बात अगर स्विंग ट्रेडिंग की होना, तो जो भी स्टॉक में आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है, स्टॉक को मान लीजिए आपने सिलेक्शन कर लिया, तो उस स्टॉक का पास्ट रिकॉर्ड को आपको जरूर से जरूर चेक करना चाहिए। अब आप बोलोगे आकाश भाई ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि देखो मेरे भाई, शेयर बाजार में हर एक स्टॉक का ना अपना कोई पास्ट रिकॉर्ड होता है। कोई स्टॉक मान लेते हैं काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाता है, काफ़ी तेज़ी से गिरता है। कोई स्टॉक मान लेते हैं काफ़ी थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, थोड़ा बहुत ही गिरता है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल एक वेदांता नाम की कंपनी है, कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। एक वेदांता नाम की कंपनी है, कंपनी जब से लिस्ट हुआ है तब से लेकर आज तक 13,000% का रिटर्न है। चलो अच्छी बात है, लेकिन रिटर्न तो आपने देख लिया, लेकिन ये स्टॉक जब गिरता है ना, जब अपना टॉप लेवल से गिरता है भैया, 80-80, 90-90% गिरता है। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, 83% डाउन है अपने टॉप लेवल से। तो अगर कोई, मान लेता हूँ एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई इस स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग करने जा रहा है, और उस बंदे को यही पता नहीं कि इस स्टॉक का पास्ट रिकॉर्ड क्या है। ये स्टॉक ऊपर लेवल से 90-90%, 80-80% क्रैश हो जाता है, अगर उसको पता ही नहीं है इसका पास्ट रिकॉर्ड के बारे में, और वो बेचारा स्विंग ट्रेडिंग के लिए लाखों रुपये डाल दिया। उसके बाद उसके डालने के बाद जिस तरह पास्ट में ऐसा हुआ है, अगर उसका पैसा डालने के बाद फिर से शेयर का प्राइस गिर जाए 80-90%, तो क्या हाल होगा आप थोड़ा सोच के देखो। उसने पास्ट रिकॉर्ड को नहीं देखा कि वेदांता का कैरेक्टर ही है कि भैया टॉप लेवल से 80-80, 90-90% गिरता है, कितना वोलेटिलिटी है, आप देख रहे हो ना। तो अगर आप उस स्टॉक का पहले ही पास्ट रिकॉर्ड को चेक कर लोगे कि हाँ भाई ये स्टॉक इतना गिरता है, तो फिर आप मेंटली प्रिपेयर रहोगे कि चलो भाई गिर भी जाएगा ना, फिर भी आप सेटिस्फाई रहोगे। आपको पता है कि भाई पास्ट में भी गिरा है, तो आप मेंटली प्रिपेयर रहोगे। लेकिन अगर आपने पास्ट रिकॉर्ड को देखे बिना पैसा लगा दोगे, उसके बाद कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है ना, तो भैया आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे। ओके,
तो कहने का मतलब ये है कि स्विंग ट्रेडिंग में जो भी स्टॉक को आप सिलेक्शन करो, उस स्टॉक का कम से कम पास्ट रिकॉर्ड को आप चेक कर लो कि वो स्टॉक का कैरेक्टर कैसा है, वो स्टॉक आखिर कैसे चलता है, वो स्टॉक ऊपर भागता है तो कितना मैक्सिमम भागता है, नीचे गिरता है तो मैक्सिमम कितना तक गिरता है, ये सारा चीज बेसिक अनुमान लगा लो। देखो जरूरी ये नहीं है कि स्टॉक ने पास्ट में जैसा परफॉर्मेंस किया है फ्यूचर में भी वैसा करे, ऐसा कोई भी फिक्स फॉर्मूला नहीं है, लेकिन मोटा मोटी अनुमान तो लग जाएगा ना। जैसे कि वेदांता ने पास्ट में ऐसा ऐसा परफॉर्मेंस किया है, काफी तेजी से ऊपर लेवल से 80 90% क्रैश हुआ है, तो हम लोग ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले समय में भी अगर वेदांता में क्रैश है तो इतना ही क्रैश है, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पास्ट रिकॉर्ड को आपको जरूर से जरूर चेक करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है ऑलवेज सिलेक्ट निफ्टी 100 या फिर निफ्टी 500 स्टॉक्स। अच्छा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। काफ़ी सारे लोग हमारे वीडियोस को रेगुलर देखते तो हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, तो इतना नॉलेज वाला वीडियो बनाने के बाद भी अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो भैया नेक्स्ट टाइम से वीडियो बनाने का तो मन ही नहीं करेगा। ठीक है, तो अच्छा लगे तो कॉमेंट कर देना। अब ऑलवेज सिलेक्ट निफ्टी 100 निफ्टी 500 स्टॉक्स, यानी कि देखो स्विंग ट्रेडिंग में तो आप कोई भी स्टॉक को सिलेक्शन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर आप कोशिश करना कि आप ऐसे कंपनी को सिलेक्शन करो जो कंपनी निफ्टी 100 के अंदर आए या फिर मैक्सिमम निफ्टी 500 के अंदर आए। ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऐसे कंपनी के स्टॉक को सिलेक्शन करोगे तो वहां पे रिस्क थोड़ा सा कम होता है। देखो होने को तो रिस्क हर जगह हो सकता है, निफ्टी की टॉप कंपनी को खरीदोगे वहां भी रिस्क हो सकता है, लेकिन जनरली पेनी स्टॉक से अच्छा है कि आप ऐसे कंपनी में जाओ, वहां पे रिस्क कम होता है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा फायदा क्या है कि वहां पे हाई वॉल्यूम होता है। हाई वॉल्यूम यानी कि वहां पे काफी ज्यादा लोग खरीदारी बिक्री करता है, तो वहां पे हाई वॉल्यूम होता है जो कि स्विंग ट्रेडिंग में काफी रोल अदा करता है। तीसरा फायदा क्या है कि वहां पे हाई लिक्विडिटी होता है, यानी कि आप स्टॉक को कभी भी खरीद सकते हो, कभी भी बेच सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपने स्टॉक को खरीद तो लिया लेकिन बेच नहीं पा रहे हो, ऐसा इसलिए होता है कि लिक्विडिटी की कमी की वजह से होता है। तो ऐसे कंपनी में जाओगे तो वहां पे हाई लिक्विडिटी होता है। चौथा फायदा क्या है कि वहां पे कोई सर्किट नहीं होता है, काफी कम ऐसा चांसेस होता है कि ऐसे निफ्टी 100 या फिर निफ्टी 500 कंपनी में सर्किट हो। ठीक है, तो सर्किट का भी खेल बहुत ही कम होता है। सर्किट का मतलब क्या होता है कि वही कभी आप देखते हो ना कि इस टाइप का सर्किट लग गया, आप खरीद नहीं पा रहे हो, बेच नहीं पा रहे हो, या फिर गिरता भी है तो इस टाइप से गिरता है, आप बेच नहीं पा रहे हो, तो इस टाइप का सर्किट काफी कम होता है ऐसे कंपनी में। उसके बाद इंस्टीट्यूशन होता है, निफ्टी 100 निफ्टी 500 कंपनी में इंस्टीट्यूशन होता है, और इंस्टीट्यूशन कितना ज्यादा जरूरी होता है पहला वाला पॉइंट में ही मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो हमेशा कोशिश करना स्विंग ट्रेडिंग में कि निफ्टी 500 या फिर निफ्टी 100 के अंदर वाले स्टॉक को ही खरीदो। ओके, एंड लास्ट और सबसे जरूरी ये है कि भैया लर्न फ्रॉम मिस्टेक, यानी कि आप अपने गलतियों से सीखो। देखिए गलती करना पाप नहीं होता है, मिस्टेक करना पाप नहीं होता है, लेकिन अपने गलतियों से ना सीखना और वही गलती बार बार करना ये पाप होता है। ठीक है ना, तो जो भी स्विंग ट्रेडिंग में आप मिस्टेक करते हो, मान लीजिए आपने स्विंग ट्रेडिंग किया और आपका बड़ा नुकसान हो गया, तो गलती हो गया, नुकसान हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो गलती क्यों हुआ उसके पीछे का कारण जानने की कोशिश करना। अगर आप कारण जानने की कोशिश नहीं करोगे तो नेक्स्ट टाइम फिर से आप वही गलती करोगे, फिर तीसरा बार वही गलती करोगे। तो मैंने बोला ना कि गलती करना पाप नहीं है, गलतियों से ना सीखना पाप होता है। तो अपने गलतियों से सीखो कि स्विंग ट्रेडिंग में आप जब जब लॉस कर रहे हो, क्यों लॉस कर रहे हो, आखिर क्या कमी रह गई है आपकी नॉलेज में जिसकी वजह से लॉस हो रहा है। इन सारी चीज़ों को सीखो और अपनी गलतियों को सुधारो। आप भी स्विंग ट्रेडिंग से आशा करता हूं कि काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा पाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो से हमने क्या क्या सीखा, इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है। सबसे पहले हमने सीखा कि भैया हमें स्विंग ट्रेडिंग में ऐसे स्टॉक को सिलेक्शन करना है जिन स्टॉक में मोमेंटम हो। ठीक है, मोमेंटम होगा तभी हम स्विंग ट्रेडिंग से पैसा बनाएंगे, क्योंकि शेयर में अगर हलचल ही नहीं होगा तो थोड़ी ना वहाँ पे पैसा बनेगा। तो पहला हमने ये सीखा कि मोमेंटम वाले स्टॉक को हमें सिलेक्शन करना चाहिए। दूसरा सीखा कि भैया FISDS यानी कि इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग है वैसे कंपनी को सिलेक्शन करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या सीखा कि भैया स्टॉक का पास्ट रिकॉर्ड हमें देखना है कि उस स्टॉक का कैरेक्टर कैसा है, पास्ट में उसने कैसा परफॉर्मेंस किया है, ये भी देखना है। उसके बाद हमने क्या सीखा कि भैया ऑलवेज सिलेक्ट निफ्टी 100 या फिर निफ्टी 500 स्टॉक। अगर इस लिस्ट के कोई स्टॉक को खरीदते हो तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि ये सारा क्वालिटीज उसमें रहेगा। ठीक है, एंड फाइनली हमने क्या सीखा कि अपनी गलतियों से सीखो। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। एंड अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग को पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना है बहुत ही आसान भाषा में, इंट्राडे ट्रेडिंग को बहुत ही आसान भाषा में सीखना चाहते हो ना, तो यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। और डीमेट अकाउंट अगर आपके पास नहीं है, फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।